Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 soil. आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिट्टी के विषय में। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कितने तरह की होती हैं, उनका रूप रंग कैसा होता है। हम लोग के चारों ओर दिखाई देती है मिट्टी, जिसमें कि पौधे उगाए जाते हैं, चाहे वो बगीचा में हो, चाहे स्कूल के प्लेग्राउंड में हो, या घर पे हो, या गांव में हो। पहले से हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। रोहन वॉज विजिटिंग हिज गार्डन, हिज ग्रैंडफादर्स फार्म. ही सॉ many trees and small and big plants there. He saw a man digging the earth at a place. He noticed that the person was doing this very carefully. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये रोहन है। रोहन एक दिन सैर करने जाता है अपने दादाजी के खेत में। वहाँ वो देखता है काफ़ी सारे पेड़ हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बहुत सारे पौधे हैं। वहाँ ये भी देखता है कि एक इंसान ज़मीन की खुदाई कर रहा था। वो ध्यान देता है कि वो इंसान ज़मीन की खुदाई बहुत ही सावधानीपूर्वक कर रहा था। तब उसके दादाजी इसे समझाते हैं कि जैसे हवा हम लोग के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह मिट्टी भी हम लोग के लिए आवश्यक होती है, जिससे कि बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, जिससे हमें भोजन भी प्राप्त होता है। इसमें बहुत सारे जीव उसमें मिट्टी में रहते हैं। ये हम लोग के लिए मकान बनाने और उसका ढांचा का निर्माण में भी सहायक होते हैं। Soil is all around us, in our garden, in the school playground and in the park. It is the topmost layer of the earth in which plants grow. मिट्टी हम लोग के चारों ओर पाई जाती हैं, कुछ बगीचे में, कुछ स्कूल में, कुछ स्कूल के खेल के मैदान में, कुछ पार्क में। यह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जिसमें कि पौधे उगाए जाते हैं, और उससे जिस पौधे से हम लोग को क्या मिलता है, भोजन मिलता है, बहुत सारा भोजन। पौधों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, और पोषक तत्व हो और बहुत सारे खनिज, ये सब मिट्टी से प्राप्त होता है। जैसे पौधे हम लोग के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भोजन के साधन होते हैं जीवित व्यक्तियों के लिए, उसी तरह से मिट्टी भी हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? मिट्टी कैसे बनती है या उसका निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग समझते हैं। Soil is formed from rocks on the earth through a long process. The rocks were broken down into smaller and smaller pieces by the force of weather such as wind, water, ice and the heat of the sun. This process was continued for thousands of years. Dead plants and animals and many tiny living beings also mixed with the small pieces of rocks. मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों से पृथ्वी पर एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से। जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जब मौसम के परिवर्तन जैसे कि हवा, पानी, इसके बल के द्वारा और सूरज की गर्मी के द्वारा, इस प्रक्रिया को होने में हजारों साल लगे। इसमें मृत पौधे और जानवर और बहुत सारे छोटे जीव उसके साथ मिल गए चट्टान के टुकड़ों में, और इसके बाद जब चट्टान के टुकड़े बहुत महीन हो जाते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। ये काफ़ी लाखों साल लगता है। कठोर चट्टान के टुकड़े को एक महीन मिट्टी में बनने में। इस प्रकार समय की लंबी अवधि में पौधे मिट्टी पर उगने लगे।
अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डज सॉइल कंटेन। मिट्टी में क्या क्या होता है या उस मिट्टी में क्या क्या पाई जाती हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखने के लिए एक बगीचे से थोड़ा सा मिट्टी ले आते हैं और उसकी सावधानी से निरीक्षण करते हैं। मिट्टी का रंग भिन्न होता है एक जगह से दूसरे जगह में। कुछ जगहों में यह हल्का भूरे रंग का होता है, फिर कुछ जगहों में गाढ़ा भूरे रंग का होता है, फिर कुछ जगह में ये लाल रंग का होता है। इनका रंग अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि ये विभिन्न तरह के पत्थरों से इनका निर्माण होता है जिसका रंग अलग होता है, इसलिए इनका भी हर जगह में रंग अलग होता है। अधिकांश मिट्टी में कण होते हैं जो कि विभिन्न आकार के होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सॉइल में कौन कौन से चीज़ होते हैं। सॉइल कंटेन्स सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस। मिट्टी में शामिल होते हैं बालू होते हैं, फिर सिल्ट होते हैं, फिर चिकनी मिट्टी होती है, फिर ह्यूमस होती है, सड़ी पत्तियों की मिट्टी होती है, और दानेदार और बड़ी कण जो होती है मिट्टियाँ में, इसमें बालू के कण मौजूद होते हैं। और सिल्ट के कण में क्या होते हैं, छोटे होते हैं बालू से, फिर चिकनी मिट्टी होती है, उनकी बहुत ही महीन कण होते हैं। Soil also contains rotten bits of dead animals and animals. It is called humus. Humus is very useful for plants. It makes the soil fertile. It also improves way of holding capacity of the soil. मिट्टी में शामिल होते हैं कौन से क्या होते हैं, सड़े हुए टुकड़े होते हैं मृत पौधे के और जानवर के, इसे जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ये बहुत ही उपयोगी होता है पौधे के लिए। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये क्या करता है, ये सुधारता है पानी को रोकने की क्षमता मिट्टी में। उसमें बहुत छोटे छोटे चिकने कंकर होते हैं जिसे ग्रेवल कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी में शामिल होते हैं पानी और हवा। मिट्टी में पानी कैसे होता है हम लोग पता करते हैं। एक हम लोग पात्र लेते हैं बर्तन का, उसमें क्या करते हैं, कुछ मिट्टी को डाल देते हैं और एक उसको ढक्कन से ढक देते हैं। फिर अपने बड़े की सहायता से उसे धीमी आंच पर उस पात्र को हम लोग गर्म करते हैं कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद क्या करते हैं, उसके ढक्कन को हम लोग बर्तन के पात्र से हटा देते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये मिट्टी को एक पात्र में लेके गर्म किया जा रहा है कम धीमी आंच पर। फिर कुछ समय के करने के बाद उसके ढक्कन जो है, ढक्कन को हम हटा दिया जाता है। तो क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स धीरे धीरे, ये पानी के बूंदे जो हैं, छोटे छोटे बूंदे पानी में दिखाई देते हैं लिड में जो गिर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मिट्टी में पानी मौजूद होता है। और जो पानी फंस जाता है मिट्टी में उसे क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। जो गीलापन होता है जिसे नमी कहते हैं। ये नमी क्या होता है, चिपट जाता है मिट्टी के कणों से और पौधे के जड़ों द्वारा ले लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सॉइल कंटेन्स एयर। इसे हम लोग कैसे समझते हैं, मिट्टी में हवा कैसे मौजूद होते हैं हम लोग समझते हैं। एक हम लोग मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं और जार में डाल देते हैं, उसमें कुछ पानी डालते हैं। हम लोग देखते हैं फिर थोड़ी देर के बाद उसमें एक बुलबुला निकलता है मिट्टी से। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हवा फंस जाता है मिट्टी में और फिर बच के निकल जाता है बबल के रूप में, यानी बुलबुले के रूप में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं,
मुट्ठी भर मिट्टी को लेकर एक जार में डाल दिया गया है, फिर उसमें पानी डाला गया है। धीरे धीरे क्या होता है, एयर बबल्स दिखाई दे रहा है जार में। अब हम लोग देखते हैं सॉइल कंटेन्स मेनी स्मॉल एनिमल्स। मिट्टी में मौजूद होते हैं बहुत सारे छोटे जानवर, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं बहुत से छोटे जानवर हैं, जैसे अर्थवर्म है, बैक्टीरिया हैं। Soil also contains many small insects such as insects, bacteria, earthworm, etc. These help to break down dead materials and make the soil fertile. मिट्टी में मौजूद होते हैं बहुत सारे छोटे जानवर, जैसे कि कीड़े हो गए, फिर बैक्टीरिया हो गए, फिर अर्थवर्म हो गए। ये सब देख रहे हैं, ये क्या अर्थवर्म है, ये इत्यादि। ये क्या करते हैं, ये मृत सामग्री को तोड़ने में मदद करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये छोटे छोटे जानवर बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझे सॉइल क्या, फिर कैसे उनका निर्माण होता है, मिट्टी में क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी और उसके प्रकार, कितने तरह की मिट्टियाँ होती हैं, फिर मिट्टी के उपयोग क्या है, ये सब हम लोग विस्तार से समझेंगे।